दोस्तों, महापंडित आचार्य चाणक्य इस संसार के पहले शिक्षक थे जिन्होंने अपने ज्ञान और मार्गदर्शन से एक अखंड राष्ट्र का निर्माण किया था। वे भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक और मार्गदर्शक थे। उन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य पुत्र होने के कारण वे चाणक्य कहलाए। आचार्य चाणक्य ने अपने महाज्ञान को कुटिल सदुपयोग करके जन कल्याण और अखंड भारत के निर्माण किया था और कई सृजन कार्य भी किए। लोगों को अखंड भारत की अवधारणा सबसे पहले आचार्य चाणक्य ने ही दी थी। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि और समाज शास्त्र जैसे कई विषयों के लिए महान ग्रंथ माना जाता है। चाणक्य ने इतने बड़े साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली कौटिल्य व्यक्ति होते हुए भी वे राजसी ठाट-बाट से दूर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। ये भारत भूमि इस विराट व्यक्तित्व की सदैव ऋणी रहेगी। तो आइए सुनते हैं अखंड भारत के इस महान ज्ञानी के कुछ अनमोल वचन। दोस्तों, ये अनमोल ज्ञान को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिनके ज्ञान बस किताब तक सीमित है और जिनका धन दूसरों के कब्जे में है, वो अपनी जरूरत पड़ने पर ना तो अपने ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही अपने धन का। चाणक्य कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से महान बनता है, जन्म से नहीं। जो व्यक्ति अपनी निंदा को शांति से सुनता है वो सब कुछ जीत सकता है। मूर्खों से अपनी तारीफ सुनने से अच्छा है कि आप किसी बुद्धिमान की डांट सुन लें, क्योंकि मूर्खों के द्वारा किए गए तारीफ के पीछे भी कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन समझदार व्यक्ति के डांट के पीछे बहुत सारे सीख होती है। चाणक्य कहते हैं कि शरीर से सुंदर होने वाली महिला आपको केवल कुछ दिन के लिए खुश दे सकती है, लेकिन दिल से सुंदर होने वाली महिला आपको जिंदगी भर का सुख दे सकती है। इसलिए दिल के सुंदर वाली के साथ विवाह करना ज्यादा अच्छा होता है। बड़े से हाथी को नियंत्रित करने के लिए एक छोटा सा चाबुक पर्याप्त होता है। अंधेरा हटाने के लिए एक छोटा दीपक पर्याप्त होता है। बड़े बड़े पहाड़ को कुचलने के लिए बिजली के एक तार ही पर्याप्त होता है। ठीक उसी प्रकार आपका शरीर, आकार और सौंदर्य महत्वपूर्ण नहीं होते, केवल आपकी क्षमता और आत्मविश्वास ही आपके लिए पर्याप्त होता है। जरूरत से ज्यादा ईमानदार भी कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा ईमानदार होना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। चाणक्य बण के मुताबिक जंगल में जाके देखिए, सीधे पेड़ जल्दी काट दिए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ईमानदार नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि जीवन में सरल होने के साथ साथ थोड़ा बुद्धिमानी भी दिखानी चाहिए। भले ही कौवा ऊंची पर्वत के ऊपर क्यों न बैठ ले, फिर भी उससे गरुड़ नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार एक व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों से निर्धारित होता है, ऊंचे पदवी या स्थिति या धन से नहीं। फूलों की सुगंध केवल वायु के दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। हमें कभी भी अपने अतीत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए और ना ही भविष्य के बारे में ज्यादा चिंतित होना चाहिए। चाणक्य नीति के मुताबिक पानी जैसे दूध से मिलकर दूध बन जाता है, उसी तरह से हम भी अच्छे लोगों के साथ मिलकर अच्छे बन सकते हैं। इसलिए हमें अच्छे लोगों के साथ मित्रता करना चाहिए। शिक्षा प्राप्त करना एक तपस्या की तरह है, इसलिए शिक्षा के लिए घर और माया का त्याग करना जरूरी है। जैसे एक शराबी को सही या गलत का पता नहीं चलता, उसी तरह एक स्वार्थी इंसान को भी सही या गलत का एहसास नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि जन्म से आने वाली गुणों को बदला नहीं जा सकता। जैसे नीम के पेड़ पर दूध का अभिषेक करने पर भी नीम नीम ही रहेगा, वो अपना गुण कभी नहीं बदलेगा। अपनी समस्याओं को दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग हमारी कमजोरियां का हमेशा मजाक ही उड़ाते हैं, उस पर हंसते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। दोस्तों, कमाने से ज्यादा खर्च करने वाले व्यक्ति का और महिलाओं पर बुरे नजर रखने वाले व्यक्ति का पतन होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। यह समय लोगों को कुशल बना सकता है और शक्तिशाली भी बना सकता है, उसी तरह कमजोर बनाकर मार भी सकता है। इसलिए कहते हैं कि ये काल किसी का भी हाथ में नहीं है। ये दुनिया में कोई किसी का मित्र नहीं होता और ना ही दुश्मन होता है। समय सभी को संदर्भ के अनुसार मित्र और शत्रु बना देता है। दोस्तों, इस बात को व्यर्थ मत होने दीजिए कि आप क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ अवश्य होता है, इसलिए ऐसा कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो। ये एक कड़वा सच है। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को आग लगा दिया जाए तो वो पूरे जंगल को जला देती है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है।
दोस्तों, हमेशा घर में पत्नी, बच्चे और कमाई के मामले में खुश रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी भी संतुष्टि नहीं होना चाहिए। हमेशा सीखते रहना चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे शेर को जंगल का राजा घोषित करने के लिए कोई समारोह का जरूरत नहीं होता, वो अपने गुण और वीरता से खुद ही राजा बन जाता है। यदि सांप है तो पुराने कपड़े भी सुंदर लगते हैं, यदि भूख हो तो अस्वाद खाना भी स्वाद लगने लगता है। उसी तरह सौंदर्य संपत्ति ना हो तो भी अच्छे गुण वाले व्यक्ति सभी को अच्छा लगता है। जीवन में कुछ सीखते समय, व्यापार करते समय और भोजन करते समय शर्म को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, जिंदगी में विचार ना करके कार्य करने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी त्याग देती है। चाणक्य कहते हैं कि दूध के लिए हाथनी पालने की कोई जरूरत नहीं होती, अर्थात आवश्यकता के अनुसार ही साधन जुटानी चाहिए। जो व्यक्ति अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ होता है, उससे हमेशा भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए जिंदगी में खुश रहने के लिए ये लगाव को छोड़ देना चाहिए। आग में कभी आग नहीं डालना चाहिए, अर्थात क्रोधित व्यक्ति को और अधिक क्रोध दिलाना नहीं चाहिए। जिस प्रकार समंदर पर होने वाली वर्षा व्यर्थ है, अच्छी तरह से खिलाए गए व्यक्ति को और खाना देना व्यर्थ है, अमीर आदमी को दान देना व्यर्थ है, दिन के रोशनी में दिया जलाना भी व्यर्थ है, उसी तरह पत्थर दिल वाले इंसान को प्रेम करना भी व्यर्थ है। जो व्यक्ति भोजन करते समय ही मुंह खोलता है, वो 100 साल का सुख एक ही साल में प्राप्त कर लेता है। अर्थात मौन एक महान हथियार है। महायुद्ध से ना होने वाले काम मौन युद्ध से हो सकता है। ज्यादा मुंह खोलने से ज्यादातर समस्या हमारी छाती पर चढ़ती है। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, बस वाणी, मन और इंद्रिय की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। चाणक्य कहते हैं कि हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखिए, क्योंकि जिंदगी में सारी गलतियों को खुद करके सीखने के लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आपका हमेशा खुश रहना आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसके साथ अपने मित्र बनाए रखें। दोस्तों, जो जिस कार्य में कुशल हो, उससे उसी कार्य में लगना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि अपमानित होकर जीने से अच्छा है मर जाना, क्योंकि मृत्यु तो बस एक क्षण की दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। जिस प्रकार सोने की असलियत का परीक्षण करने के लिए उसे आग में जलाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य पर आने वाली विपत्ति उसका असली परीक्षण करती है। शिक्षा एक अच्छे दोस्त की तरह है, जिससे व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। ये शिक्षा सौंदर्य और जबानी से भी बड़ी चीज होती है। और यदि एक छोटा बच्चा भी आपसे ज्ञान की बातें कर रहा है, तो आप भी उस ज्ञान को ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान लेने के लिए छोटा बड़ा मायने नहीं रखते। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि यदि कचड़े में सोना भी पड़ा है तो उसे उठा लेना चाहिए। दोस्तों, धर्म कार्य में निरंतर लगे रहना, मुख से मीठे वचन बोलना, दान देने में सदैव उत्सुक रहना, मित्र के प्रति कोई भेदभाव ना रखना, गुरु के प्रति नम्रता और अपने हृदय में गंभीरता, अपने उच्चारण में पवित्रता, अच्छे गुणों को ग्रहण करने में रुचि, शास्त्रों का विशेष ज्ञान, रूप में सौंदर्य और प्रभु में भक्ति आदि का होना, ये गुण सज्जन पुरुषों में ही दिखाई देते हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य जी ने सज्जन व्यक्तियों को विशाल समंदर से भी श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जब समंदर में प्रलय आता है तो समंदर भी अपने मर्यादा को भूल जाता है और सारा देश प्रदेश में घुसकर सब कुछ बर्बाद कर देता है। लेकिन एक श्रेष्ठ सज्जन व्यक्ति अपने जिंदगी में बड़े से बड़े संकट की स्थिति उत्पन्न होने के बाद भी और विकट परिस्थितियों में भी वो अपने मर्यादा को उल्लंघन नहीं करता है, अपनी सीमा पर रहकर ही अपने कार्य करता है। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।